तो भगवान श्याम सुंदर का यानी दोनों भाइयों का, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार कैसे किए? अच्छा ये बताओ, भगवान के जब नामकरण संस्कार हुए हैं, नाम रखे गए, बालक का पहला संस्कार होता है, तो ये महल के अंदर संस्कार किए गए कि महल के बाहर किए गए? बाहर किए गए। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते, सोचते पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे। सही है। महल के बाहर कहां पर किया गया? बोले जहां पर भगवान की गौशाला थी, वहां पर भगवान के नामकरण संस्कार किए जाते हैं। रोहिणी मैया ने अपने पुत्र को गोद में लिया और यशोदा मैया को ने अपने पुत्र को गोद में लिया है। आज भगवान कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामते बलादिख्यात बलम विदु। श्लोक आया है अयम ही रोहिणी पुत्रो। सबसे पहले रोहिणी मैया के पुत्र को भगवान ने देखा है, योग दृष्टि से ध्यान लगाया। रोहिणी, नंद बाबा, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला छोरा है, इसका नाम क्या होगा? राम होगा। अच्छा माना, लेकिन शब्द लगा है, लेकिन, किंतु और परंतु, ये तीन ऐसे विस्मय बोधक शब्द हैं, तो कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं लेकिन बलाधिक्याद बलम विदु, बलों में अधिक ये बलशाली होगा, जिस कारण से लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। अच्छा महाराज बोले हाँ। दूसरे बच्चे की तरफ देखा है, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहितो वनयुगम तनो। बलराम ताऊ जी का नाम बलराम तो है, बलों में अधिक बलशाली है, इसलिए बलराम पड़ा। एक नाम और पड़ा है, संकर्षण। अब नाम आया है छोटे वाले लाला को, शुक्लो रक्त स्थिता पीत इदानीम कृष्णता। बोले जो छोटा वाला बालक है, ये श्याम वर्ण का है, इसको लोग काला कलूटा कृष्ण के नाम से पुकारेंगे। अच्छा महाराज बोले हाँ। प्रयागम वसुदेवस्य काचजातस्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा समप्रच्छोति। हमारे प्रभु के नाम तो बहुत बड़े हैं, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। बहुत नाम पढ़ेंगे, एक ही नाम कृष्ण नहीं है। जैसे लीलाएं करते जाएंगे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। आज महाराज जैसे नामकरण संस्कार कर दिया, अब नंद बाबा ने कहा यशोदा से कि यशोदा, हम चौपाल के लिए जा रहे हैं पंचायत में, और हमारे आचार्य जी को जो है विधिवत भोजन करा के और दान दक्षिणा देकर के यहां से विदा करना। अब भैया गर्गाचार्य जी सोचने लगे, हम ठहरे ब्राह्मण और ये हैं जात के अहिर यादव, इनके यहाँ भोजन कौन करेगा है? तो गर्गाचार्य जी ने महाराज बहाना मार दिया, बोले ऐसा करो यशोदा, आज हमारा व्रत है एकादशी का, हम भोजन नहीं करेंगे। ये कला ब्राह्मणों में बहुत जल्दी आती है? हाँ। यशोदा मैया कहती है एकादशी का व्रत है हमारा, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में दूध दही की कोई कमी नहीं है, अगर अन्न नहीं खाओगे तो रबड़ी बना के अभी आपको दे रही है।
अब इन्होंने सोचा कल ये रबड़ी अपने हाथों से बनाएंगे तो भी मेरा धर्म भ्रष्ट हो। अब भाव को मैया समझ गई। जैसे ही भाव को समझिए तो मैया ने कहा बाबा आप परेशान मत हो, अपने हाथों से ही रबड़ी बना लो, लेकिन बिना महाराज खाए पिए घर से नहीं जाने देंगी। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। आज जो है गर्गाचार्य जी ने महाराज इस तरफ बैठो आचार्य जी। गर्गाचार्य जी महाराज ने क्या किया कि लगता है प्राण बचेंगे नहीं, अब अपने हाथों से बनाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी बैठी होगा, अच्छा इतने बैठे। महाराज इन्होंने बहुत सुंदर रबड़ी घोटी डाल, काऊ काऊ के मुंह में पानी आएगा है। और भैया रबड़ी बना के जैसे थाली में परोसी, और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम ये घुटनों के बल चल रहे हैं। और गर्गाचार्य ने सबसे पहले क्या किया, भगवान को वो भोजन अर्पित किया। जैसे जिसे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं या मानो अपने घर में होते, तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने जैसे ठाकुर जी को ध्यान लगा करके अर्पित किया भोजन, तो कन्हैया कहने लगे बंदाऊ भैया पंडित जी हम लोग को बुला रहे हैं, चलो भोजन करें। घुटनों के बल आए और महाराज भगवान दोनों ब्रह्म मूर्तियों ने हाथों से रबड़ी खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे इन्होंने आंख खोला, अब तो मारे क्रोध के पारा सटे। अरे यशोदा मैं जानता था कि तुम्हारे बच्चे हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, हम नहीं खाएंगे, हम जा रहे, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे यशोदा कहती क्या हुआ बाबा, अरे तुम्हारे बच्चों ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। महाराज भगवान कहते देखो कितने पागल हैं ब्राह्मण, हम ही को बता रहे कि भोजन करो, और जब मैं भोजन ग्रहण कर रहे तब इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा। कोई बात नहीं, मैया ने क्या किया, दोनों बालकों को लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। जिस तरफ कुंडी थी उसको मैया ने पहले लगा दिया, और जिसने कुंडी नहीं थी उसको बाद में। बताओ दरवाजा खुला रहेगा कि बंद रहेगा? खुला रहेगा ना। और जैसे गर्गाचार्य ने पुनः फिर भोग लगाया तो धीरे से कुंडी खोली भगवान ने, फिर घुटनों के बल आ रहे हैं, भोजन को जैसे करने लगे। अब भगवान ने क्या किया कि पंडित जी को ज्ञान दिलाना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण देव को अंतःकरण में भगवान ने झांकी दिखाई, तो गर्गाचार्य जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु हम समझ नहीं पाए थे, प्रभु आपका अवतार हो चुका है, क्षमा कर देना नाथ। हम अबोध बालकों को क्षमा कर देना प्रभु, हम आप ही को बुला रहे थे और हम ये अज्ञान रूपी अंधकार रूपी मद में पड़े थे, जिस कारण से प्रभु हम आपको पहचान नहीं पा रहे थे। आज भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया, जो बातें आ रही थी वो तत्काल भूल गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब जो है श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित एक दिन की बात है, जब भगवान हमारे कुछ बड़े हुए तो क्या हुआ, एकदा गृहदासीसु एकदा